हेलो व्यूअर, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ असद रूल एंड इन सीरिया। सीरिया में अचानक कैसे हुआ तख्ता पलट, और विद्रोहियों को किसका बशर अल असद का क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। एक सुन्नी बहुल देश पर शिया मुस्लिम असद परिवार का लगभग 53 वर्षों तक शासन रहा। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि बशर अल असद के हाथ में सीरिया इतनी तेजी से फिसल जाएगा। असद इस वक्त अज्ञात स्थान पर है जिसको किसी को भी पता नहीं है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। रविवार की सुबह विद्रोही ने सीरिया को राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को मुक्त घोषित कर दिया। ऐसी सूचना है कि राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। दुनिया का कौन सा देश उन्हें शरण देगा। सीरिया पर अल असद परिवार का 53 वर्ष से अधिक शासन रहा। इस आश्चर्यजनक पतन को एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में बताया जा रहा है। लगभग 14 साल पहले सीरियाई लोगों ने एक ऐसा ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी ने हिंसा का सामना करना पड़ा, जो जल्द ही एक खूनी गृहयुद्ध में बदल गया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस अल असद परिवार का एक हफ्ते पहले एक सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा था, वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। बात है 27 नवंबर को विपक्षी लड़ाकू के गठबंधन ने सरकार का समर्थन बलों के खिलाफ एक बड़ा हमला किया। पहला हमला विपक्ष के कब्जे वाले इदलिब और पड़ोसी ओलपे के गोरनेट के बीच अग्रिम मोर्चों पर किया गया। 3 दिन बाद विपक्षी लड़ाकों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर ओलंपो पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ एग्रीगेशन नाम का यह पहला हायत तहरीर अल शाम के नेतृत्व में कई सशस्त्र सीरियाई विपक्षी समूहों द्वारा लड़ा गया था और सहयोगी तुर्की समर्थित गुटों द्वारा समर्थित था। अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व में एचटीएस सबसे बड़ा और सबसे संगठित था, जिसने इस हमले से पहले कई सालों तक इदलिब के गवर्नमेंट पर शासन किया। ऑपरेशन में भाग लेने वाले अन्य समूह नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, अहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और नूर अल दिन अल जैंकी मूवमेंट थे। साथ ही तुर्की समर्थित गुट जो सीरियाई राष्ट्रीय सेना के छात्र के अंतर्गत आते हैं। शायद हालांकि विपक्षी इलाकों लताकिया और टाटस में नहीं घुसे, इन्हें अल असद का गढ़ माना गया जाता है। विद्रोही तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने हामा और होम्स पर कब्जा कर लिया। इन्हें युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान क्रांति की राजधानी कहा जाता था। शनिवार को डेरा 2011 के विद्रोह के जन्म स्थान भी सरकारी नियंत्रण से बाहर हो गया। सीरियाई सेना ने घोषणा की कि वो प्रांत और पास के सुनवेदा में अपनी उपस्थिति को मजबूत बना रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सब व्यर्थ हो गया। यूनाइटेड किंगडम स्थित युद्ध निगरानी संस्था सीरियाई ऑब्जेंट्री फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि सीरियाई सैनिक इजराइल के कब्जे वाले गुलान हाइट्स के पास कुनेत्रा में स्थित ठिकानों से हट रहे हैं। विद्रोहियों के मुख्य गुट का नाम हयात तहरीर अल शाम, जिसे तुर्की का खुला समर्थन है। ऐसा माना जाता है कि विद्रोहियों के गठबंधन में अल कायद समर्थक भी शामिल है। इनके अलावा पश्चिमी समर्थक विद्रोही गुट भी इस गठबंधन का हिस्सा है। सीरिया पहले से ही संघर्ष कर रहा था। इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। पूरे देश में साइकोएक्टिव ड्रग कैप्टन के अवैध व्यापार से सरकार विरोधी तत्व कमाई कर रहे थे। असल असद पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हो गए थे, क्योंकि लोगों के लिए जिंदा बचे रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसमें सीरियाई सेना के सैनिक भी शामिल थे, जो सरकार के रवैये से खुश नहीं थे। अधिकतर सैनिक अल असद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक और पुलिस अधिकारी कथित तौर पर अपनी चौकियां छोड़कर अपने हथियार सौंपकर विद्रोहियों के आगे बढ़ने से पहले भाग रहे थे। सैन्य रूप से अल असद का शासन वर्षों से कमजोर हो रहा था, जो इस सहारा देने के लिए रूसी और ईरानी सैन्य सहायता पर निर्भर थे। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि रूस यूक्रेन और अपने आक्रमण में उलझा हुआ है। ईरान और उनके लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि वो लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। अभी तक कोई नहीं जानता कि अल असद कहाँ है। सीरियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली के अनुसार वे और उनके रक्षा मंत्री अली अब्बास दोनों अज्ञात स्थानों पर, जिन्हें अल अरबिया समाचार वेबसाइट को बताया कि शनिवार रात को उनका संचार टूट गया। SOHR प्रमुख रावी अब्दुल रहमान के अनुसार असल अल सेना द्वारा संरक्षित किए जाने के दौरान दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से सीरिया से चले गए। इसके बाद सैनिकों ने भी हवाई अड्डे को छोड़ दिया और विद्रोहियों ने भी अपने नियंत्रण में ले लिया।
अब अगर बात करें क्या सीरिया की पूरी सरकार भाग गई, तो प्रधानमंत्री अल जलाली रुके हुए हैं। उन्होंने रविवार को सुबह प्रेस से बात करते हुए कहा कि वे सुनिश्चित करते हैं कि रुके हुए हैं और चीज़ें चलती रही। अल असद के जाने की घोषणा के बाद दमिश्क, होम्स और अन्य सीरियाई शहरों में जश्न मनाया गया। दमिश्क से आई तस्वीरों में विपक्षी लड़ाकू सूर्योदय के समय हवा में गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे। क्रांति झंडा लहराती भीड़ के बीच लोग खुशी में टैंकों पर चढ़ गए। कुछ स्थानों पर लोगों ने अल असद के पिता हाफिज को मूर्तियां गिरा दिया। मस्जिदों में एक साथ प्रार्थना करते सार्वजनिक चौकों पर जश्न मनाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई। असद विरोधी नारे लगाए और कार के हॉर्न बजाए। विपक्षी लड़ाकों ने अपने आगे बढ़ने के साथ साथ शासन की जेलों को खोल दिया और अंदर बंद कैदियों को रिहा कर दिया। एसटीएस ने घोषणा की कि उस लड़ाकों की राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित जेल पर धावा बोल दिया गया और सेडनया जेल में अत्याचार के युग का अंत घोषित किया गया, जो अल असद शासन के समय कुख्यात दुर्व्यवहारों का पर्याय है। SO4 के पुष्टि की कि कुख्यात सेडनया जेल के दरवाजे पर उन्हें हजारों बंदियों के लिए खोल दिए, जिन्हें शासन के दौरान सुरक्षा तंत्र द्वारा कैद किया गया था। विश्लेषकों का कहना है कि सीरिया के लिए बहुत संभावनाएं हैं, ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न दलों के सहयोग न करने पर कई संभावित नुकसान हो सकते हैं। अल जलाली ने एक वीडियो बयान में कहा कि उनका मंत्रिमंडल विपक्ष की ओर अपने हाथ बढ़ाने और इनके कार्यों को एक संक्रमणकालीन सरकार का सौंपने के लिए तैयार है। अल जलाली ने अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रसारित भाषण में कहा, यह देश का एक समान देश हो सकता है जो अपने पड़ोसियों और दुनिया के सबसे अच्छे संबंध बनाता है, लेकिन यह मुद्दा सीरियाई लोगों के द्वारा चुने गए किसी भी नेतृत्व पर निर्भर है। एसटीएस नेता अल जुलानी ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सार्वजनिक स्थान तक प्रधानमंत्री की निगरानी रहेंगे और जब तक उन्हें आधिकारिक रूप से सौंप नहीं दिया जाता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हाउ असद रूल एंड इन सीरिया। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।